अरे जय वकील के पास आ गए, तुम टेंशन तो लियो ही मत। वकील साहब, मुझे उम्मीद है तुम मेरी बहू का केस जीत जाओगे। मैं तो अपनी वाली का भी हार गया था। आए क्या? कुछ नहीं। वकील साहब, मेरी बीवी का केस ऐसे लड़ना जैसे तुम्हारी बीवी हो। फिर तो दो तो मुझे अपनी बहू 2 दिन के लिए। अरे क्या बदतमीजी है। अरे मैं मतलब नेचर चेक करूंगा कि स्वभाव कैसा है, क्या है। अच्छा ये बताओ केस क्या है। अरे मेरे पड़ोसी ने मेरी बीवी पे मुकदमा कराया कि उसके चाल चलन ठीक नहीं है। तो तूने लंगड़ी करी क्यों भाई। अरे दद्दा, उसके कहने का मतलब है कि मेरी बीवी उसे देख के मुस्कुराती है। अरे तो वो क्या चाह रहा है, एकदम उसके घर में जाकर बैठ जाए यार, इतनी भी गिरोही नहीं होगी। वकील साहब, गला घोट दूंगा यार। वो चाहता है कि मेरी बीवी उसे मुस्कुरा कर ना देखे। अच्छा हाँ। 1 मिनट रुको। अगर उसकी बहू तुम्हें मुस्कुरा के देखे तो। अरे इस बात का क्या मतलब है? बहते देखो तो कोई मतलब नहीं है। अरे भड़वे, तुझे वकील के क्या? मेरे तो केस ही समझ में नहीं आया। हेलो सर, मेरी बात लल्लन जी से हो रही है? लल्लन जी अपनी आखिरी सांस गिनना है। ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई। ना दिमाग ठीक है तुम्हारा। मेरा मतलब है भाभी जी, देखिए आप लल्लन जी का ना लाइफ इंश्योरेंस करा लो। उससे भी नहीं बचेंगे, सारी जांचों में मौत आ गई लिख कर। अरे ये कोई जांच नहीं है, ये हमारी कंपनी की पॉलिसी है। अच्छा ये बताइए लल्लन जी कितनी देर तक जिंदा रहेंगे? अजय तुम तो ऐसी पूछ रहे हो जैसे मैं निकाल रही हूँ उसकी जान। अरे भाभी जी समझने की कोशिश करो, अगर लल्लन जी का मरने से पहले इंश्योरेंस हो गया तो तुम्हें 5 लाख रुपए मिलेंगे। अजय धीरे बोलो, अगर इसने सुन लिया तो बहुत जिद्दी है, मरेगा ही नहीं। ठीक है, तुम सांस रोक कर रखो, मैं आ रही हूँ। अजय मैं इसकी नाक दाब ले रही हूँ, तुम आओ। अरे नाक मत दबा दियो ना, कहीं और से जान निकल जाएगी उसकी। अच्छा ये बताओ ऑक्सीजन लगी है? हाँ मेरे लगी है। तुम्हारे क्यों लगी है? अजय वो 2 फ्लोर ऊपर चढ़ी तो मेरी सांस फूट गई। अरे मरीज के लगाओ ऑक्सीजन, वरना वो मर जाएगा, उसकी आखिरी सांस चल रही है। आखिरी सांस तो 3 दिन तक चल रही, नहीं मर रहा। अगर ऐसी मेरी किस्मत में लिखोगी तो रडुआ ही मार दिए मुझे। सर ग्लूकोज दे दो, चक्कर आ रहे हैं। ना तू तो अच्छा खासा खड़ा, तुझे पहले ही ग्लूकोज देते, जब चक्कर खा कर गिरेगा तो खुद पिला देंगे हम। अरे सर, आपके स्कूल में हमारे बच्चे का एडमिशन हो जाएगा? ना बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा तो पिशाच पढ़ा रहा है, हम ये स्कूल में क्या कर रहे हैं? अरे सर इनका मतलब है कि कैसा बच्चा होना चाहिए। भाभी जी इंसान का बच्चा होना चाहिए। अरे तो हमारा बच्चा क्या अंडे में से निकला है? नहीं सर, मैंने देखा नहीं था ना बेटे को। बेटा क्या मैं आपसे 1 मिनट बात कर सकता हूँ? 2 मिनट करो, मैं करंट मार रहा हूँ। अरे ऐसे बात नहीं करते हैं। नाटी नाटी हो रहा है। ऐसे मत करो सर जी। क्यों? देख लो, मुझे मजा आने लगेगा। अरे मास्टर जी हैं बेटे, ऐसे नहीं करते हैं। अब पूछो मास्टर साहब। बेटा मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप पढ़ना क्यों चाहते हैं? ये बात तो इनसे पूछो, मैं तो चाहता ही ना हूँ। अरे माफी दे दो सर। अरे नहीं ये तुम्हारा ही है हाँ, क्यों ना? अगर मेरा होता ना तो मैं हॉस्पिटल में ही बदल लेता किसी से। मैडम मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम पढ़ो लिखो और अपने खानदान का नाम रोशन करो। वो तो हमारे पापा ने पहले ही कर दिया। कैसे? मोहल्ले की चाची छेड़ी, 13 मुकदमे हुए इन पर। चलिए रे, तू भट्टे पे लग गया, भट्टे पे। एक कस्टमर भी तुमसे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। अरे जितनी तुम हमको सैलरी दे रहे हो ना, इतने में तो हम तुमसे सेटिस्फाई नहीं है यार। हेलो सर, मैं फेटल कंपनी की तरफ से जैब बात कर रहा हूँ। हमारी तुम बड़े अधिकारी से बात करा दो ना। बड़ा अधिकारी तुझे नाच कर दिखागा? आखा। अरे तो कम से कम अपनी दिक्कत तो बताओ मुझे। अरे तुम ये बता दो, नेट क्यों नहीं छोड़ रहे हो? मन नहीं कर रहा मेरा। अरे ये देखो मैंने पैर से दाब रखा है, ये देखो फड़ा करा है, नेट पर फड़ा करा। अरे मजाक ना करो, हमें यूट्यूब से पढ़ाई करनी है। यूट्यूब से पढ़ेगा? तेरी किताब में से मिटा दिया किसी ने। आए? और जब नेटवर्क नहीं आ रहे थे तो तूने मुझे फोन कैसे लगाया, पहले ये बता। अरे छत पे चढ़े तो नेटवर्क आ गए। तो जब छत पे चढ़कर नेटवर्क आ गए थे तो पहले लेक्चर देखने चाहिए थे, तू मुझे फोन क्यों कर रहा है? हमको लगा तुमसे कहेंगे तो तुम और ठीक कर दोगे। मुझसे कोई उम्मीद ना रखना मुन्ना, मैं तो वो भी काट लूंगा जो आ रहे हैं। अरे हम बर्बाद हो गए, हमारा कल पेपर अरे है। ऐसे रो ना, तुम ऐसे यूट्यूब से पढ़ते रहो, तुम्हारी एक दिन चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग होगी। और जब तक चांद रहेगा ये फाड़ ना दे उसे।